सो लेट्स बिगिन। सर ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो पार्ट्स है बेटा। वन इज बोनस इशू और दूसरा है बच्चे राइट इशू। मेरा आपसे सवाल है, बोनस इशू से क्या समझते हो? बोनस इशू का क्या मतलब होता है कि मैंने जो शेयर इशू करे वो कैसे दिए? पैसा लिया है फ्री में? फ्री में, फ्री के शेयर मिल गए जी। और राइट इशू, राइट इशू में पैसा मिलता है क्या? किसको इशू करे जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, चाहे बोनस हो चाहे राइट हो। लेकिन राइट में आप क्या करते हो? आप एक प्राइस चार्ज करते हो। लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों किसको इशू करे जाते हैं बच्चे? दीज आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ऐसे प्रेफरेंस को भी कर सकते हैं। जो कंपनी में जो होते हैं मैनेजर, उन्हें भी तो देते हैं बोनस। दोस्त वो ना ईसॉप कहते हैं, और वो उसको बोनस इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ शेयर है तो उसकी एलिजिबिलिटी बैठ रही होगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जरा सर बोनस इशू की क्या कहानी है। थोड़ा सा बेटे 20 मिनट में पूरा बोनस पकड़ लूंगा, कोई नहीं, जिन बच्चों का हो गया रिवाइज हो जाएगा फटाफट। आइए, तो मुद्दे की बात ये है भाई, सर जी सपोज करो एक कंपनी है और कंपनी ने पब्लिक को इक्विटी शेयर्स इशू करें। कितने इक्विटी शेयर इशू करें सर जी? 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? क्या ये बोनस शेयर्स है? सर पैसा ले रहा हूँ सर। ठीक है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम इशू कर रहा हूँ पहले। क्या एंट्री डालूं बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरा आपसे सवाल, थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ा देते हैं। सर जी पार वैल्यू है 10, और अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने 12 रुपए पे इशू करा है एग्जैक्टली, तो 2 रुपए प्रीमियम हो जाएगा। आप मेरे को बताइए मैं एंट्री क्या डालूं? बैंक में कितना डालूं? 12 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 लाख और प्रीमियम में एग्जैक्टली 2 SPR। ये भी बोनस बोनस नहीं है, नॉर्मल इशू है। आपने 12th में शेयर कैपिटल का चैप्टर करा हुआ है, वो अलग बात है, उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट करके अलग अलग करते हैं, वो भी चैप्टर है, वो देख लेंगे। अब आप मेरे को बताइए कि कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस दे दें। अच्छा जी, तो कंपनी ने सोचा बेटा कि हम पब्लिक को पैसा तो ले लिया इनसे, लेकिन 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, चलो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, उन्होंने सोचा कि बोनस देंगे। बोनस का मतलब होता है क्या कुछ पैसा लूंगा आपसे? नो सर। और बोनस इशू का रेशियो क्या है बेटा? 1:2। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 को 1 मिलेगा। अब आप मेरे को बताइए कितने शेयर इशू करे जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बेटे? 50,000। तो ये 50,000 में किसको इशू करूंगा? ऑब्वियसली जो मेरे शेयर होल्डर्स थे, जो पब्लिक मेरे शेयर होल्डर बनी। आप मेरे को बताइए अगर मैं उनको शेयर इशू करूंगा तो एक बात तो तय है ना सर जी, कैपिटल तो मेरा जरूर बढ़ेगा ना। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा। पैसा देते तो बैंक टू कैपिटल होता है, फ्री होगा तो 2 कैपिटल तो होगा। डेबिट क्या होगा? रिजर्व्स, प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे मेरे। क्यों खत्म हो रहे सर? फालतू की लायबिलिटी आ गई एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी एसेट। एक बात बताओ, क्या आप लाइफ में लोन लेना चाहते हो जिसमें आपको पैसा भी ना मिले पर लोन आपके नाम पर लेना चाहोगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आपको तो नुकसान है। जैसे सपोज करो 1 करोड़ का लोन है, तो कैश मैंने ले लिया और मैंने बोला लोन आप ले। तो आप मुझे बताइए आपको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ योर P&L। नुकसान है जी मेरे को, लेकिन एक सीक्वेंस से खत्म करा जाएगा जी। सबसे पहले कौन सा रिजर्व खत्म करा जाएगा बच्चे? CRR, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक रिजर्व है जी, इसको खत्म करा जाएगा। सर क्या पर्पस होता है? सारे लिख लेंगे बात को। अगर CRR खत्म हो गया तो कौन सा यूज करेंगे जी? SPR। और अगर SPR खत्म हो गया तो जनरल रिजर्व या फिर जो आपकी बैलेंस शीट में। ये सीक्वेंस है भाई साहब, ये सीक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना बेटे। आप मेरे को बताइए अगर मैं इतनी सी बात करूं
तो क्या मैं बोनस इशू को ये बोलूं कि बोनस इशू इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स? आपने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज ही तो करा है। तुमने अपने प्रॉफिट को खत्म करा, डेबिट कर दिया और उसको कहां डाल दिया? कैपिटल में डाल दिया। क्या इसको बोनस को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता? बिल्कुल बोल सकते। यहां तक क्लियर है भला? अब मेरी बात सुनते जाइए। बोनस इशू कैन बी मेड ओनली इफ shares are fully paid up. Oh my God, बेटा fully paid up समझते हो? सर पूरे एकदम लमसम में पे करते हैं। लमसम में पे कर दी, इंस्टॉलमेंट में भी है तो सारा का सारा पेड अप है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते, मान लो एक कंपनी है, उसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल से मेरे कहने का मतलब है शेयर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा? 1 लाख। अच्छा सर, पार वैल्यू कितनी है बच्चे? 10। आई एम सेइंग पेड अप इज 8। पेड अप समझते हो? जितना उन्होंने पैसा दिया। आपके दिमाग में आ सकता है सर, हो सकता है कि वो डिफॉल्टर हो, तो मैं आपकी जिंदगी को क्लैरिटी से बता देता हूँ। सर जी, कॉल्ड अप समझते हो? कॉल्ड अप हमने मांगा कितना? भाई मांगा भी 8 रुपए। कॉल्ड अप भी 8 है, पेड अप भी 8 है। क्या डिफॉल्टर में है ये शेयर? नहीं। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि बोनस इशू मिलेगा किस रेशियो में? 1:2। आपकी समझ ये बोलेगी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, लेकिन ये होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये शेयर होल्डर से बोलना पड़ेगा पैसे दे दो। मैं इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैंने बोल रहा हूँ बोनस इशू चाहिए, शेयर होल्डर बोल रहा है हाँ। मैंने कहा पहले पुराने शेयर पे 2 रुपए। समझ रहे हो बच्चे? तो इस केस में क्या होगा सर? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? कहने से हमें फाइनल कॉल मांगनी पड़ेगी। फाइनल कॉल का होता था ना, क्या एंट्री होती थी? कुछ याद आ रहा है कुछ स्कूल का? एग्जैक्टली, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे बच्चे? 1 लाख पे 2 रुपए, 2 लाख। और क्या ये पैसा मुझे रिसीव हो गया? जी हाँ सर, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। कितने रुपए सर जी? ओके। आप मुझे बताइए, क्या ये बोनस का पार्ट है या ये तो मैंने पैसा मांगा है? पैसा मांगा। और मैं आपको तरीके से एंट्री बता रहा हूं। अगला जो मैं बात कर रहा हूं बोनस की, कितने शेयर बोनस पे देने हैं? अरे हाँ जी, दे रखे होंगे ना कितने बोनस शेयर देंगे? रेशियो दिया होगा आपको। आपको एग्जिस्टिंग शेयर्स पता होंगे तो आप बोनस के नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। समझ रहे हो? अगर रेशियो 1:5 होता तो कितने शेयर इशू करता? 5, 20,000। 1:5 अगर रेशियो होता तो क्या 5 को 1 मिल रहा है, 20% अलॉटमेंट हो रहा है, 20% दे रहा हूं ना, तो 1 लाख का 1:5 क्या निकलेगा? 20,000 निकलेगा। समझ रहे हो? तो सर बोनस की एंट्री क्या होगी? आओ बेटे, सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करूंगा? आपको एक बात बताता हूं, एक और चैप्टर है जिंदगी में जो आप फाउंडेशन में आ गए, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सीआरआर बनता क्यों है हम वहां पे सीखेंगे। ये मैं सीआरआर को बना रहा हूं या सीआरआर को खत्म कर रहा हूं? खत्म कर रहा हूं। व्हेन यू डेबिट एनी रिजर्व, वो खत्म हो रहा है। और सीआरआर का जिंदगी में एक ही पर्पस है कि वो बोनस के लिए ही खत्म हो सकता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली सीआरआर किसके लिए खत्म हो रहा है बेटे? बोनस के लिए। सर कितना है? छोड़ो ना बेटे, उसको फिगर दी होगी क्वेश्चन में, यूज कर लेंगे उसको। सीआरआर खत्म होने पे क्या लूंगा? जनरल रिजर्व, पीएन। ये सीक्वेंस में मेंटेन करूंगा। क्रेडिट कर रहा हूं, थोड़ी सी एंट्री फैंसी कर रहा हूं बस। बोनस टू शेयर होल्डर। कितने रुपए का बोनस दे रहे हो रे? क्या था बेटे रेशियो? 50,000 शेयर दे रहा हूं ना, तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख का बोनस है ना। 5 लाख क्रेडिट कर दिया पहले तो मैंने।
कैपिटल बढ़ गया इससे, कैपिटल अगली एंट्री से बढ़ा रहा हूँ, बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख टू शेयर कैपिटल या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर जी बात तो वही है, बोनस कटा ही है ना अल्टीमेटली, तो बोनस तो एक इंटरमीडिएट अकाउंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या है बच्चे, रिजर्व्स डेबिट होते हैं और क्या बढ़ जाता है हमारा, कैपिटल बढ़ जाता है। सो इफ यू कंक्लूड बोनस के अंदर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, रिजर्व्स डेबिट हो जाते हैं और कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? वेरी नाइस सर, यहाँ तक पक्का से क्लियर है ना? पहले मैं डेटा बोल देता हूँ सारा का सारा, फिर हम क्वेश्चंस देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अगला एग्जाम्पल, सर जी इक्विटी शेयर्स हैं 1 लाख, पार वैल्यू है 10, पेड अप है 8 और कंपनी दे रही है बोनस। कंपनी बोनस क्या दे रही है मालूम है? शेयर्स नहीं दे रही, कंपनी कह रही है कि मैं जो, अच्छा कंपनी ने कितने रुपए लेने हैं वैसे शेयर होल्डर से? 2 रुपीज। कंपनी कह रही है पार्टली पेड अप will be converted into fully paid up। क्या ये भी बोनस माना जाता है? नहीं माना जाता, डेफिनेटली माना जाता है। क्यों? फालतू का कैपिटल नहीं बढ़ेगा 2 रुपए से, और उसके अगेंस्ट क्या मेरे को पैसा मिल रहा है? तो पैसा नहीं मिल रहा। तो सर क्या इसके बाद हम शेयर इशू करेंगे बच्चों? नहीं, दिस इज नॉट इशूइंग फ्रेश शेयर, दिस इज जस्ट भाई तेरे जो रुपए देने थे ना तूने, वो मैं मान लिया कि तूने दे दिए। अब आप मेरे को बताइए, ध्यान से देखना बच्चे, आप मेरे को बताइए शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा नहीं होगा? कितने अमाउंट से? 1 लाख शेयर है और डेबिट क्या करूं? बैंक। क्या मैं CRR डेबिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सर बोनस के लिए CRR यूज कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते। इस कन्वर्जन के लिए क्या आप बोनस को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप SPR यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। कन्वर्जन चल रहा है भैया, ये नया शेयर छोड़ना है, नए शेयर के लिए CRR और SPR यूज होता है। आप मेरे को बताइए CRR यूज नहीं होगा, SPR यूज नहीं होगा, फिर क्या यूज होगा? जनरल रिजर्व या फिर तो भाई साहब ये तो आप यूज ही नहीं कर सकते जनरल रिजर्व। कुल मिला के मैंने आपको ये बोल दिया, अभी लिख लेना एक बार। बोनस इशू जो होता है लाइफ में 2 सिचुएशन बन सकती हैं, या तो तुम CRR भी यूज कर रहे हो, SPR भी कर रहे हो, जनरल रिजर्व भी कर रहे हो और फ्री रिजर्व भी यूज कर रहे हो। फ्री रिजर्व बोले तो PNL। किस केस में? ये तो तब होगा जब फ्रेश इशू होगा, और कुछ केस में सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व और PNL। किस केस में? इन केस ऑफ कन्वर्जन। कहिए साहब, सेट है कहानी बेटे यहाँ तक? खूल। सर ये इसमें इसका क्या मतलब है? पार्टली पेड अप विल बी कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप। देख दोस्त, आपने ये जो 1 लाख शेयर्स हैं, इन्होंने कितने रुपए की पेमेंट करी है? 8 की। तो मुझे एक बात बता, क्या मेरे पास, कंपनी के पास ये अधिकार है कि मैं इनसे 2 रुपए मांग सकता हूँ? बिल्कुल है। यस सर। बट मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मैं मान लूंगा कि इसको फुली पेड अप, मैं कह रहा हूँ देख मैं तेरे से पैसे भी नहीं लूंगा 2 रुपए और उसको फुली पेड अप मान लूंगा, तो मेरे को बता कि मेरा कैपिटल नहीं बढ़ जाएगा सर? और पैसा तो आया नहीं मेरे पास, तो क्या हो जाएगा? तो इसकी नॉर्मल भी तो कर सकते थे, आपने इसे उसी में क्यों कर दी? किसकी? कैसे मतलब? जैसे वही जो अभी हमने पिछली बारी करी थी, शेयर फाइनल कॉल लिखकर। हाँ वैसे कर सकता है यार। देख नेट इफेक्ट तो यही है। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी जगह, मतलब ठीक है ये लो, शेयर फाइनल कॉल डेबिट कर दे, टू शेयर कैपिटल कितने से करेगा? 2 लाख से। इसके बाद अगली एंट्री क्या डालेगा? जनरल रिजर्व PNL टू शेयर फाइनल कॉल, ये दोनों मिला के 2 लाख।
ये एलैबोरेटेड एंट्री होगी बच्चे उसी की, और वो नॉर्मल है। क्लियर है ना बच्चे यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चों, हाँ जी सर अभी आपने बोला कि वो जो 2 लाख का बैलेंस है वो हमने सोच लिया है, दैट इज आवर अजम्पशन कि वो हो जाएगा पेड, फुल्ली पेड अप हो जाएगा, बट हमारा अकाउंट्स अप्रूवल बेसिस पे चलता है, तो हम इसको इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने 2 लाख दे दिया और हम अपनी कैपिटल में उसका एक्चुअल में इंक्रीज शो कर रहे हैं? कैसे? हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि उसने पैसा दे दिया। मेरी अपने शेयर होल्डर से बात हुई, मैंने कहा मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। अब मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ। अब ये समझो कि ये तो प्रॉपर मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग और सब करा। एक बात बताओ, कंपनी रेस कब करती है? पैसे जरूरत होती है, ठीक है? 2 रुपए बच रहे थे, कंपनी कह रही है कि मेरे को जरूरत नहीं है अब, सो लेट्स मेक इट फुली पेड अप। समझ रहे हो? तो बच्चे इसमें ड्यू का लॉजिक क्या है एक बार मेरे को बताओ। लेकिन इट्स लाइक इट इज अ कंक्लूडेड एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर कि भाई हमको और पैसे की जरूरत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 8 रुपए दिया, आज उससे हमने 100 करोड़ का बिजनेस बना दिया, जाओ तुम्हारे 2 रुपए माफ करे, कैपिटल इंक्रीज कर दिया तुम्हारा। ओके सर, क्लियर है बच्चे? बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? लास्ट पॉइंट बेटा, और फिर बोनस की सारी बातें बोल दी मैंने, नहीं 2 पॉइंट है बस। आई मीन कंटेंट लेवल पे सारा डाउनलोड आ गया आपके पास। आप मेरे को बताइए, कंपनी जो है बेटा, या तो वो अनलिस्टेड कंपनी होती है या तो वो लिस्टेड कंपनी, ठीक है सर? क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? जो अनलिस्टेड कंपनी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं? सबसे पहले कौन सा बोला था मैंने? उसके बाद और उसके बाद हमने रेवेन्यू रिजर्व नाम सुना? रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? कुछ नहीं होता, जनरल रिजर्व होता है। समझ रहे हो? अगर मेरे को आपको ये बताना हो ना कि सर इन दोनों में, ये 4 आपने लिखे हैं सर, इन दोनों को क्या बोला जाता है मालूम है? इसको बोला जाता है फ्री रिजर्व, दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। क्यों सर? सीआरआर फ्री नहीं होता? नहीं होता भाई। सीआरआर इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। एसपीआर फ्री नहीं होता सर, शेयर होल्डर को बांट देते हैं, नहीं बांट सकते भाई। एसपीआर के 5 पर्पस होते थे अगर आपको याद है। अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना, ऐसी चीजें होती थी। सो बेसिकली ऊपर के 2 फ्री रिजर्व्स नहीं है। मैं एक नाम ले लिया, रेवेन्यू रिजर्व। क्या रेवेन्यू रिजर्व भी फ्री होता है? फ्री होता है। मैंने इसलिए बोला, इसे दिमाग में आ गया कि बाय चांस ये वर्ड आ जाए रेवेन्यू रिजर्व, तो वो भी क्या होता है बेटे? फ्री होता है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है क्या मैं कह सकता हूं ये सारे रिजर्व्स में यूज कर सकता हूं। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, लिस्टेड कंपनी जो है ना, क्या वो सीआरआर यूज कर सकती है? हाँ कर सकती है। क्या वो एसपीआर यूज कर सकते? कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है, इट शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। सर जी क्या जनरल रिजर्व यूज कर सकती है या रेवेन्यू रिजर्व? जी हाँ कर सकती है, पीएनएल भी कर सकती। सर नई बात क्यों, क्या बताइए आपने? एसपीआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कौन सा यूज कर सकते हो? विच इज रियलाइज्ड इन कैश। क्या कोई एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें एसपीआर इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश? एग्जैक्टली, इशू ऑफ शेयर्स वो कर रहा था फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि मार्केट में क्या प्रोजेक्टर खरीदा है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसको अपने शेयर्स इशू कर दिए और शेयर इशू करा एट प्रीमियम, तो आप मुझे देख के उसके अगेंस्ट मेरे पास पैसा है, ठीक है? तो वो चीज क्या होगी बच्चे? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेसिकली ये जो प्रीमियम है, देखो एग्जांपल दे देता हूं सर जी। एसपीआर जिंदगी में 2 तरीके से भी हो सकता है। एक तो होता है बेटे बैंक में आ गए 120 रुपए, कैपिटल बढ़ गया 100 रुपए से, और एसपीआर आ गया 20 रुपए। कैन आई यूज दिस? कैन आई यूज द एसपीआर बैलेंस? आंसर इज यस। वाई? क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या मिला हुआ मुझे? पैसा मिला हुआ। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं सर जी मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 120 रुपए का, और उसके बदले मैंने क्या करा, मैंने एक शेयर इशू करा जिसकी पार वैल्यू 100 है, और मेरे शेयर की वर्थ तो है सर 120, तो मैं तो एक ही शेयर दूंगा ना।
एक बात बताइए, आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी है? अगर जस्ट मैं इससे पूछूं 100 रुपए या 120 रुपए? एमआरएफ की वैल्यू कितनी है एक शेयर? 1,43,000 और पार वैल्यू 10 रुपए। पार वैल्यू कुछ नहीं होता है, पार वैल्यू से तो बस कैपिटल क्रेडिट होता है। वो तो हर कंपनी की करती है। एग्जैक्टली। अब मुझे एक बात बता, आपको ये समझे नहीं, हर किसी कंपनी की 100 भी हो सकती है, 1 रुपए भी हो सकती है। आप मार्केट से एसेट कितने का खरीद के लाते हैं? 120। और तुम क्या लेकर आ रहे हो उसको? एक शेयर, मान लो एक ही शेयर लेकर आ रहे हो जिसकी पार वैल्यू कितनी है? 100 और प्रीमियम कितना ग्रेड कर रहे हैं? सो व्हाट इज द वर्थ ऑफ द शेयर? वर्थ आई मीन टू से कितने में ट्रांजैक्शन चले उस शेयर? 120 है। तो वैल्यू जब मैं बोल रहा हूँ ना, पार वैल्यू तो फर्जी बात होती है, वो तो अकाउंटिंग लेवल के लिए कि कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से बढ़ता है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे सपोज करो अगर मैं आपको अपना ये लैपटॉप दे दूं, ठीक है, ये लैपटॉप आप लेना पसंद करोगे, है ना? नुपुर जी लेना पसंद करोगे, बस बदले में मेरे को आपका घर की प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए। बोलो अग्री करते हो तो कर लेते हैं, बताओ डन? नहीं दो कर देगा उसके बदले में। सर कौन सी वाली बता दिया आपको? हाँ? ये नोएडा वाली। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप एक्सचेंज समझ पा रहे हो? तुम कोई चीज 120 की खरीद कर आए, उसको 100 रुपए का शेयर देकर आओगे क्या, जिसकी वर्थ होगी? और पार वैल्यू तो फर्जी होता है। तुम्हारे शेयर ट्रेड कितने में होता है? 120 में, तभी तो मैं इशू कर पा रहा हूँ उतने ज्यादा पे। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप मुझे बताइए, क्या ये सारी बातें करेंगे हम लोग शेयर कैपिटल में, ठीक है? ये तो एक जस्ट बेसिक वाली बात है। क्या ये एसपीआर में यूज कर सकता हूँ? इट्स अ लिस्टेड कंपनी। आंसर इज क्योंकि इस एसपीआर के अगेंस्ट आपको पैसा थोड़ी ना मिला है, इस एसपीआर के अगेंस्ट तो फिक्स्ड एसेट मिला। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर। वेरी 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 गुड। बहुत सारा डेटा आता जा रहा है बेटे, बस आखिरी लाइन लिख लो और बोनस इशू खत्म। एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद। सर जो हम करते थे वेंडर्स करते हैं, वेंडर कर ले, फिक्स्ड एसेट, इस एंट्री को तोड़ दे, पहले फिक्स्ड एसेट टू वेंडर कर दे। फिर एसपीआर यूज करते थे किसमें? वेंडर की एंट्री चाह रहा है ना, इस एंट्री को कर दे तू। तो फिक्स्ड एसेट कितने का लेकर आया? 120 का, ठीक है? किसके नाम की लायबिलिटी बनाएगा? वेंडर की। वेंडर को कितने रुपए देना है तूने? 120। अगली एंट्री क्या डालेगा जब शेयर दे देगा उसे? ले भाई वेंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल पकड़ जिसकी पार वैल्यू है ये, और एसपीआर पकड़ 20। वेंडर तो कट ही जाएगा अल्टीमेटली। कंबाइंड एंट्री है वो। सर पेपर में क्या करना है बेटे? शॉर्टकट कभी भी नहीं करने होते पेपर में। आपको एग्जाम जब करोगे तो आपको ये दिखाना है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, और सिर्फ दिखाना नहीं है, एक्चुअल में भी बनना है, ठीक है? तो अगर किसी चीज के 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक एंट्री डाल रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि सर टाइम बच रहा है और वो है, आपको एफर्ट दिखाना पड़ता है पेपर में कि हम एकदम चाहते हैं हमें पूरे में से पूरे नंबर। समझ रहे हो? सो बेसिकली अभी के लिए ऑब्वियसली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ शॉर्ट में कि अभी हम क्वेश्चन में नहीं जा रहे, और ये वाला मैटर शेयर कैपिटल में देखना है पूरा ढंग से। क्लियर है बच्चे? सर इसको बिजनेस भी बेसिक तो उसमें भी होता है ना? क्या मैडम? बिजनेस जब वो रियलाइज करते हैं, बिजनेस रियलाइज करते हैं तो हाँ मतलब उस टाइम भी वो अपने शेयर्स के हाँ शेयर खरीदते हैं ना। मतलब समझे मेरे को? सर रनिंग बिजनेस हम परचेज नहीं करते कोई बिजनेस। रनिंग बिजनेस आप परचेज करते हो, हाँ तो भी होता है, तो भी भी ऐसे होते हैं। मैडम बिजनेस की जगह फिक्स्ड एसेट की जगह बिजनेस लिख दो। पढ़ोगे अभी तो इंटर में पढ़ोगे ना, तो फाउंडेशन हुआ, इंटर में आएगा अमेलगमेशन ऑफ बिजनेस। समझ रहे हो? क्योंकि मैं थोड़ी देर तक भूल गया था, क्योंकि इंटर में पढ़ाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, आइए। एनीवेज लास्ट पॉइंट बेटा, और बोनस की सारी बातें बोल दी मैंने आपके साथ। क्या आप ऑथराइज्ड कैपिटल समझते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, 1 लाख इंटू 10। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है मैक्सिमम शेयर्स जो कि आप इशू कर सकते हैं सर पूरे लाइफ टाइम में बिजनेस। पूरे लाइफ टाइम में। मेरा आपसे सवाल क्या है, चेंज हो सकता है? नो सर। इसका मतलब रिलायंस कंपनी को पहले से ही पता था कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी होने वाली हूँ, तो उसने जब फर्स्ट टाइम कंपनी को ऑथराइज करा होगा तो उसने 10,000 करोड़ रखा होगा पहले से। नहीं सर, हालांकि एक कमरे से स्टार्ट हुई थी 50,000 के लोन पे, पर ऑथराइज कैपिटल था 50,000 करोड़। सर अगर
ये बार-बार चेंज करना पड़ेगा, ये तो बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट है प्लस ये बैलेंस शीट में भी टेक्निकली कहीं नहीं आता, ये प्रेजेंटेशन होती है। अगर ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है और मैंने एक भी शेयर इशू नहीं करा तो मेरी कैपिटल साइड में आएगा कहीं पे? कहीं नहीं आएगा। और ये चेंज हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है। आपको लग रहा है आपको और पैसे की जरूरत है, ऑथराइज कम है, ऑथराइज आप बढ़ा सकते हो, फीस लगती है, समझ लो। तो आपके कंपनी में आपने बोला छोड़ो ना, बार बार क्या बढ़ानी, सीधी 10,000 करोड़ कर दो, बेटे फीस लगेगी उस हिसाब से, समझ लो। तो कंपनी उस हिसाब से बढ़ाती है जितनी उसे पैसे की जरूरत होती है। मुद्दे की बात ये है भाई, ऑथराइज कैपिटल को मैं ये बोल सकता हूं, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेस। मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही है? सर जैसे कि हमने 1 लाख का था ना, पूरे लाख का 10 लाख का यूज कर सकते थे ना, उसने 5 लाख यूज कर लिया था ना, हाँ। तो 50% का एक पार्ट मतलब वो शेयर हो गया, एक खोल रहा था ना एक बंदा, और उसने 6 लाख का वो कर दिया था, मतलब नहीं कर पाया, मतलब तू 5 ऑलरेडी कर चुका, 6 करना चाहता है, मतलब 5 और बचे हैं ना, फिर हमने बढ़ा दिया कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, फिर वो 50% पार्टनर तो नहीं रहेगा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने से कोई पार्टनर ये मार्केट में फ्लोट नहीं हो रहे शेयर। ऑथराइज कैपिटल होता है कि मैं मार्केट में कितने शेयर बेच सकता हूँ, या इस कंपनी के टोटल शेयर कितने लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट है, 1 लाख, ठीक है। इससे कोई मालिक और कुछ भी नहीं हो रहा, ये बस एक नंबर है कि तेरी कंपनी में तू कितने शेयर बेच सकता है, 1 लाख शेयर 10 हो गए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, अब आपने इशू क्या करा, आपने पब्लिक को जो इशू करा उसको क्या बोला जाता है बेटा, इशूड कैपिटल। और मैं आपको कह रहा हूं आपका इशूड कैपिटल कितना है, 6 लाख। 6 लाख का मतलब समझते हो, 60,000 इंटू 10, दिस यू हैव ऑलरेडी इशूड। अब आप मेरे को बताइए, कंपनी सोच रही है कि बोनस इशू निकालते हैं 1:1, विच मीन्स कंपनी कितने फ्री के शेयर निकालना चाह रही है। ऑलरेडी मार्केट में कितने शेयर है, 60,000 को कितने मिलेंगे, 60,000 1:1 है जी। तो इसका मतलब 60,000 इंटू 10, दैट इज इट अलाउड? नॉट अलाउड भैया। एग्जिस्टिंग 6 लाख पे बैठे हो, 6 लाख और इशू कर दोगे, 12 लाख इनवैलिड हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेंस ड्यू होता है, एक्ट और जो होता है, समझ लो, लॉ की टर्म जैसे होती है। हाँ हाँ, ठीक है, जो भी होता है उसमें अपने को नहीं जाना भाई साहब। भाई साहब ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10 से ऊपर नहीं जा सकते आप। सर अब क्या करेंगे, आपको अपना ऑथराइज कैपिटल पहले बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, आप बताइए। एग्जैक्टली, समझ रहे हो, एकदम रेप्लिकेट हो रहा है ना पूरा। 2 लाख ये कितने से बढ़ाना रे, मेरा ऑथराइज 10 है, कितने पहुंचा, 12 लाख पे, कितने से बढ़ाऊंगा, 2 लाख। आपको मॉड्यूल के अंदर ऐसा भी मिल सकता है बेटे कि वो पूरा का पूरा बोनस इशू से बढ़ा रहा हो। अगर तो तुमने ऑथराइज को सिर्फ 2 से बढ़ाया तो तुम्हारा न्यू ऑथराइज कितना हो जाएगा, और अगर 6 से बढ़ाया तो आपको क्या लग रहा है, लॉजिकल क्या है, 12, दैट्स क्लोज, दैट्स लॉजिकल। लेकिन बेटे आपको मॉड्यूल के अंदर ये दोनों बातें दिख सकती हैं। समटाइम्स मे बी आपको किसी में दिखेगा कि ऑथराइज कैपिटल इज इंक्रीज बाय 2 लाख, और कभी कभी लगेगा कि ऑथराइज कैपिटल इज इंक्रीज बाय 6 लाख। कहिए साहब, क्लियर है? वेरी 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 गुड, बहुत सारी बातें कर ली रे। क्लियर है बच्चे? यहां तक एक एग्जाम्पल बनाएंगे और उससे आपका सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। सर क्या बोनस के अंदर इतनी बात है? जी हाँ, पूरी बातें बता दी आपको, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। वो जो आपका 4 फीचर रीशोर वो था ना सारा है, CRR, SPR,
जनरल रिजर्व, PNL, परसेंटेज डिवेंचर्स 5 lakhs, लाइबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है? क्यों जी, बैलेंस शीट मैच हो गई? अब मैं आपको कह रहा हूं, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या है जी, 1 लाख इंटू 10। मेरा आपसे सवाल फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? फुल्ली पेड अप है भाई साहब। 10 रुपए पार वैल्यू और 10 रुपए सारा रखा। अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉलेज चेक करने के लिए, अगर 8 रुपए पेड अप होता तो कैपिटल कितना दिख रहा होगा? 8 लाख। और नॉलेज चेक कर लेता हूँ, मैंने कॉल्ड अप तो 10 कर दिया पर पेड अप 8 है। एग्जैक्ट, मतलब मैंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। शेयर की पार वैल्यू 10 है, मैंने आपसे मांगे कितने? 10। आपने पे कितने करे? 1। कैपिटल में कितना दिखे? 10 दिखे। क्योंकि जब तो कॉल, आप सोचो शेयर कैपिटल में जब भी आप पैसा मांगते थे तो आप 2 शेयर कैपिटल कर देते हो। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। पैसा मिला है तब बैंक टू कैपिटल करते हो या जब ड्यू करते हो तब करते हो? जब ड्यू करते हो। बताइए, क्लियर है ना बच्चे? बताइए बच्चे, क्लियर है? अच्छा सर, इस क्वेश्चन में अगर बोनस इशू 1:10 है ना, तो आपने क्या करना है बच्चे, यू हैव टू पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, एंड व्हाट आई मीन टू से इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल इज 10 lakhs। आप मेरे को बताइए क्या बन पाएगा क्वेश्चन? स्टार्ट करो। ठीक है, ऑथराइज को हम कितने से बढ़ा देंगे? 1 लाख से बढ़ा देंगे। हाँ ठीक है, और जर्नल एंट्री डाल दो, थोड़ी प्रॉपर वाली डाल देना, जैसे बोनस वाली। आई मीन पहली एंट्री डालते हो ना CRR टू बोनस और बोनस टू कैपिटल करना। ठीक है, मैं बना दूं क्या? चलो नोट कर लो एक बार, पहले नोट कर लो एक बार।